are a NEET aspirant considering MBBS abroad or confused between taking another drop year and joining a medical college overseas, this episode is for you. Even if you are planning to take a drop year, it is very important कि आप एक काउंसलिंग लीजिए और आप जानिए कि ड्रॉप क्या ऑप्शंस आपको अभी मिल रहे हैं और अगर आप ड्रॉप ईयर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे. My name is Vanshika. I am currently first year in Manipal University at Pokhara. Originally, I belong to Delhi. Hello everyone. Today we have a very special guest joining us directly from Nepal, and she is studying in Manipal University in Nepal, which is in Pokhara. Why special? She is currently pursuing MBBS in one of the Nepal's leading medical university and will be sharing her real life experience about studying MBBS abroad. If you are a NEET aspirant considering MBBS abroad or confused between taking another drop year and joining a medical college overseas, this episode is for you. This episode is for those all the students who always take a drop to cover up विद दी एडमिशन और उनको लगता है कि शायद ड्रॉप ईयर के बाद हमें गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा या इस तरीके से हम सीट ले सकेंगे. तो ये एपिसोड आपको ज़रूर देखना चाहिए कि एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है. इवन इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक अ ड्रॉप ईयर, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप एक काउंसलिंग लीजिए और आप जानिए कि ड्रॉप क्या ऑप्शंस आपको अभी मिल रहे हैं और अगर आप ड्रॉप ईयर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे. सो हाय वंशिका. Hi, ma'am. हाउ आर यू? I'm fine. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम. आपने अपना MBBS की जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है. यूनिवर्सिटी से टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है, बट स्टिल वंशिका ने टाइम निकाला एंड शी हैज़ कम एंड शी इज़ इन फर्स्ट ईयर. वैसे ही बहुत स्केड्यूल प्रॉब्लम होती है और इनको यूनिवर्सिटी से डांट भी पिटती है अगर इनकी रेगुलर ना हो. तो लेट्स स्टार्ट. ओके वंशिका, जो आई वुड लाइक कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे सको. Hi, everyone. My name is Vanshika. I am currently first year MBBS student in Manipal University in Pokhara. Hmm. Originally, I belong to Delhi. So many students keep taking drop years for the admission in government college or any of the good admission in any of the good university. So they keep taking drop years. Maybe they will improve on the NEET score and then they will get into it. So what do you have to say about it? Because I remember you took a drop year. And then you were in so much of pressure. Then you came to me कि आप क्या करें. So that's what I would like you to share with our audience. Ma'am, I completed my 12th class from Delhi. Then मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया, बट मैम मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं था. फिर मैं घर आई. आई एम इमोशनली ब्रेक डाउन बहुत ज़्यादा हुआ था मेरे को. फिर सब बोलते थे कि और लोग कॉलेज कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स भी कॉलेज कर रहे हैं. फिर मैंने एक और चांस दिया इन 2024 और फिर भी मैम अनफॉर्चुनेटली फिर भी मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए थे. फिर मैंने बहुत सारे काउंसलिंग सेशन लिए, बहुत सारे कॉलेज विज़िट किए और बहुत सारी अलॉटमेंट भी रिसीव हुई कॉलेज के लिए. पर मैम जब भी वहाँ जाती थी तो वहाँ के जो बॉल्स होते थे मैम, वहाँ का प्लास्टर हट रहा होता है. कैफेटेरिया में डॉग्स होते हैं और मैम बिल्कुल वहाँ का जो इंफ्रा था बिल्कुल बेकार था. फिर मेरे को लगा कि मैं आपसे बात करती हूँ. फिर मैं आपसे मिली मैम. फिर मैम आपने बोला कि और कॉलेज भी ट्राई कर सकते हो आप. Vanshika and I met and she found me, she called me up and she was really stressed out because she took a drop year in 2023 and in 2024 again her score was not eligible for any of the government colleges.
सो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी एंड then I remember when she called me and she got a offer letter महाराष्ट्र like from Maharashtra महाराष्ट्र University. What happened that episode also? I want the viewers to know about that. मैम महाराष्ट्र कॉलेज के लिए मैंने विजिट किया था। मैम वहाँ का इंफ्रा भी अच्छा नहीं था और फीस फीस वहाँ की 1 करोड़ थी। एनआरआई कोटा से भी ज़्यादा उसकी फ़ीस थी और एडवांस पैसे मांग रहे थे वो। और मैम आपको तो पता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतनी जल्दी 40 लाख रुपीस एडवांस अरेंज करना मुश्किल था। और फिर एक एक दिन का टाइम था, मतलब उन्होंने बोला था कि एक दिन में आपको 40 लाख फिल करनी है, मतलब फ़ीस फिल करनी है, फिर आपको मतलब आगे। So she got an offer letter from Maharashtrian University, and I remember then we met and we started taking the कि अब हम कैसे आगे बढ़े, क्या options दें. So then we started working on our application and हमने personalize करके सब बताया था. Then we shortlisted and we came to Manipal University in Pokhara. Now the Pokhara is a tourist destination, so it's a very good place to stay. एंड हम आगे भी जानेंगे बहुत सारी चीजें वंशिका से. मैम मेरी फर्स्ट चॉइस थी वो रशिया थी, पर मैम फिर घर वालों से दूर हो जाती मैं, और मम्मी ने बिल्कुल मना कर दिया था कि ये रशिया बहुत ज़्यादा दूर है। फिर आपने मेरे को गाइड किया कि मणिपाल यूनिवर्सिटी अच्छी है, और आपने और भी बताई थी उसके बारे में बातें। और मैम वहाँ की जो सिमिलैरिटी है, जैसे हिंदी वहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है, मतलब हिंदी इंग्लिश अंडरस्टूड। और फिर मम्मी ने बोला कि वहाँ वो ज़्यादा दूर भी नहीं है, और फिर वहाँ पे हमारे कल्चर से सिमिलर था वहाँ का कल्चर। जैसे वहाँ पर फेस्टिवल मनाए जाते हैं, होली वगैरह सारे फेस्टिवल जैसे इंडिया में मनाए जाते हैं वैसे। और अगर जैसे पेरेंट्स की याद आ रही है तो मतलब शॉर्ट टर्म टाइम लगता है, फ़्लाइट लेके हम जा सकते हैं। राइट. अब मैं अपने स्टूडेंट से और जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं वंशिका, तो मैं उन सब से हमेशा यही बताने की कोशिश करती हूँ कि कोई भी ग्रेजुएशन की जर्नी जो होती है, जो एमबीबीएस जर्नी होती है, दैट इज अराउंड अप्रोक्सीमेटली 4.5 ईयर्स. इतनी ड्यूरेशन के लिए आपने रहना है. उस टाइम पे आपके अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा अपने घर में वापस, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं. तो उस चीज के लिए आई रिमेम्बर आपकी मम्मा बहुत स्टबन थी कि मुझे अपनी बेटी को अब्रॉड नहीं भेजना. उन्होंने बिल्कुल जिद पकड़ ली थी कि ये रशिया तो बिल्कुल नहीं जाएगी। राइट. तो हमारा यही चल रहा था कि रशिया नहीं जाना, नेपाल ही जाना है, या इंडिया में आप देखिए तो इंडिया में हमें बजट की प्रॉब्लम आ रही हाँ थी. जी। तो हमने नेपाल में मणिपाल यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करी, और टू मेक हर हैप्पी हमने बताया कि आप ट्रैवल कर सकते हो पोखरा, आपके लिए एक हॉलिडे डेस्टिनेशन हो जाएगा. और मैम वहाँ पे टेम्पल्स भी है बहुत सारे, तो विजिट भी कर सकते हैं। राइट. और आप अपनी बेटी से भी मिल पाएंगे. तो इस तरीके से हमने कन्विंस किया था. और बच्चे की प्रोटेक्शन देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे होम सिक हो जाते हैं. तो ये भी एक जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. आई एम ग्लैड वंशिका यू आपने ये बात छेड़ी और ये बात हमारे व्यूअर्स के पास आई, क्योंकि हम जनरली करिकुलम देखते हैं, एकेडमिक ग्राउंड्स देखते हैं, बट इमोशनली जो बच्चा ड्रेन होता है वो उस पे हम क्या कर सकते हैं, कौन से ऑप्शंस ले सकते हैं. एक ये भी हमें जब हम अपना एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हों, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है. आगे बढ़ते हैं. सो व्हाट अबाउट वंशिका, वहाँ का क्लिनिकल एक्सपोजर किस तरीके का है आपकी यूनिवर्सिटी का? मैम वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ बेड है, और मैम वहाँ की डिसीज़ेज़ और इंडिया की डिसीज़ेज़ सिमिलर है, जैसे पानी से इन्फेक्शन होना, और जो समर में ज़्यादा डिसीज़ फैलती है वही वहाँ पर सिमिलर है। और वहाँ का इंफ्रा बहुत अच्छा है, कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स का, वहाँ के अलग अलग डिपार्टमेंट है हर चीज़ के लिए। और वहाँ पर प्रैक्टिकली बच्चों को समझाया जाता है, ज़्यादातर थियोरेटिकल सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिया जाता है, प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में सो आता है। नेपाल इज इसलिए ऑलवेज एम्फेसाइज, अगेन मैं बताना चाहूंगी, वहाँ पे पीबीएल सेशंस होते हैं जो कि आपको बताएंगे कि किस तरीके की बीमारियां आ रही हैं. स्मॉल ग्रुप में डिवाइड किया जाता है क्लासरूम को, और उसमें क्लिनिकल एक्सपोजर में वो लोग
आपको एक तरीके की इलनेस बताएंगे जो हम्म। आप रियल लाइफ से लेते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से लेते हैं, और उसके बाद आप उनको क्योर करने के लिए जो चीजें होती हैं वो भी आपके ग्रुप में ही फॉर्म होती हैं। तो इस तरीके के सेशंस किए जाते हैं, और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी आई थिंक फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाता है। यस मैम। कहा जाता है सेकेंड ईयर से, बट लाइक दे स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट ईयर आल्सो, राइट? या। So Vanshika is in first year. So have you been to the hospital? यस मैम। वहाँ पर जो था, मैं पहली बार जब विजिट करी तो मैंने देखा कि इंडिया से बिल्कुल अलग था। मतलब फैसिलिटी भी बहुत अच्छी थी वहाँ की, और अच्छे से वहाँ पर जो जैसे स्टाफ है वो भी बहुत अच्छे से, जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी नहीं है तो उनके साथ कितना बुरा बिहेव किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर। Right. Okay. वंशिका, मेरे को आपसे जानना है कि फीस, जैसे एक जब भी हम एमबीबीएस जर्नी की बात करते हैं तो एक बजट बहुत बड़ा इशू होता है। तो बजट पे आपने किस तरीके से, मतलब कैसे प्लानिंग करी, किस तरीके से आप बजट के उसमें पहुंचे कि हाँ मुझे ये बजट की ये यूनिवर्सिटी, क्या रहा था, ब्रेकअप क्या रहा था? मैम जनरली जो फीस डिपेंड होती है वो होती है कॉलेज पे, जो अराउंड 55 to 65 लाख होती है, और फिर आपका एक्सपेंस और फूड और फ्रेट कैरेज जो आपका लगता है वो उसके कितना पड़ जाता 10K एंड 15K है? अराउंड। I 10K is like 10,000 to 15,000 INR. इन इंडियन रुपीज। एंड वो आपको मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका इतना खर्चा बैठता है। एंड हाउ इज द स्टे इन हॉस्टल वगैरह वहाँ के सब? मैम हॉस्टल वहाँ के मतलब अच्छे हैं, और वहाँ पर जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं उनके घर गई थी तो वहाँ पर कन्या पूजन भी होता है, जैसे हम होली और दिवाली मनाते हैं वहाँ पर वैसे भी है। वहाँ पे टेम्पल्स भी, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं, जैसे पढ़ाई से हट के भी कभी कभार फन करने का मन करता है तो इंडिया सही है, और वहाँ का माउंटेन व्यू बहुत सुंदर है। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स नाइस। क्योंकि जब आप इस जर्नी में होते हैं तो आपको थोड़ा सा माइंड बिल्कुल फ्रिक हो जाता है तब, मतलब थोड़ा सा बाहर भी घूम लेते हैं ऐसे। दैट्स ग्रेट वंशिका। सो ओके वंशिका, और एकेडमिक्स में लाइक आपको जैसे आपको अच्छा लग रहा है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज, और जैसे बोला जाता है एनएमसी अप्रूव्ड गाइडलाइंस। यस मैम, वहाँ पर नेपाल में बहुत सारे कॉलेज जो है एनएमसी अप्रूव्ड है, और मेरा कॉलेज भी उनमें से एक ही है। और फिर तो आपको पता है, आप मुझे मिले थे, आपने ही सजेस्ट करा तो अच्छा तो होना ही था। राइट। एंड क्या होता है कि जब आप एक एक हमारे पास, जब भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का, कि आप अगर नेपाल में नेपाल से एमबीबीएस कर रहे हैं तो आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इज दैट कि ऐसा होता है? नो मैम, इट्स नॉट ट्रू। क्योंकि आप, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप अपना एमबीबीएस नेपाल से करते हैं, एनएमसी अप्रूव्ड गाइडलाइंस, एंड सबसे आपको एक एफएमजीई एग्जाम देना होता है। उस एग्जाम को पास करने के बाद आप नेपाल से एमबीबीएस करने के बाद एफएमजीई एग्जाम देंगे, उसको क्लियर करने के बाद आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो और एक और चीज़ होती है जो मैं आपको अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी, कि जिस तरीके से, क्योंकि हम वंशिका का केस कर रहे हैं, वंशिका आई है और वंशिका से हम इनसाइट्स ले रहे हैं। जो भी नीट स्कोर होता है वो करंट ईयर का ही वैलिड होता है नेपाल में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वंशिका ने 2023 में नीट दिया और 2024 में नीट दिया, तो हमें उसका जो स्कोर कार्ड लगाना था वो 2024 का ही लगाना था। हम उसको 2023 का नीट का स्कोर कार्ड नहीं लगा सकते थे। तो ये भी एक बहुत लाइक कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एक प्रॉपर काउंसलर से प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रॉपर गाइडेंस से प्रोवाइड किए जाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से प्रोवाइड की जाए। फॉर दैट यू नीड प्रॉपर काउंसलर और गाइडेंस टीम जो आपके पास आपकी एप्लीकेशन को देखे, जैसे हमने वंशिका की एप्लीकेशन को देखा था, सारे ऑप्शंस ये थे, और उसके बाद आप अपनी जर्नी का डिसीजन लेके आप स्टार्ट करें। This is the only thing I would like to say. And anything you would like to share, Vanshika? मैम थैंक यू फॉर गाइडिंग मी मैम। मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी पहले, क्योंकि कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा था, और फिर आप आए,
फिर मैं आपसे मिली, मतलब सब कुछ बेस्ट हो गया अब तो। Thank you so much. Thank you, Vanshika. Thank you, so ma'am. much for your appreciation and everything. Thank you, you. ma'am.